वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विजेता और आज हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से, जो बच्चों को बहुत अच्छे से स्टूडेंट को याद हो जाएगा, यूं याद हो जाएगा क्योंकि एग्जाम का टाइम है। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र ऑलमोस्ट हमारी कहाँ की रिवर है? ये हमारी हिमालय की रिवर है। और हिमालय की जो नदियां हैं, हमने पढ़ा दिया कि नदियां कैसे, हिमालय की नदियां होती हैं और प्रायद्वीप की नदियां होती हैं। दो पार्ट्स में हमने पहले नदियों को बांटा था, हिमालय की नदी और प्रायद्वीप की नदी। हमारी ये हिमालय की नदी चल रही है, जिसमें हमारी सिंधु आती है, गंगा आती है और हमारी ब्रह्मपुत्र आती है, जिसमें से सिंधु और गंगा हमने करा दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं गंगा यानी कि सिंदूर इसकी, सॉरी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो अगर हिमालय की नदी हो गई और ब्रह्मपुत्र कहाँ की नदी है? हिमालय की नदी है। और हिमालय की नदी है तो कैसी नदी है? पूर्वती नदी है या फिर कैसी नदी है? तो ये पूर्वती नदी है। और पूर्वती नदियों में से अगर एग्जाम्पल देते हैं तो कौन सी दो और पूर्वती नदी कौन कौन सी है? सिंधु और सतलज इसकी पूर्वती नदी हो गई। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर है तो इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई बहुत सारी जगह पे ऑथर है, बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग मिल जाएगी। एनसीईआरटी अलग है और बुक्स में अलग दे रखी है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें, दोनों तरीके से आपके लिए साथ में उनकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो साथ में लेके आए। कौन कौन सी इसकी लंबाई, कैसी लंबाई है? एक जगह 3080 किलोमीटर है, 3080 किलोमीटर हो गई है, जो बहुत से ऑर्थर हैं, बहुत सी जगह दे रखी है। अगर बात करते हैं हम एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी की लंबाई में, एनसीईआरटी की बुकों में जो इसकी लंबाई दे रखी है वो है हमारी 28 और 80 किलोमीटर, यानी कि 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये इसकी टोटल लेंथ की हम बात कर रहे हैं। इसकी ये कितने स्टेट से निकलती है, कितने देशों से होकर निकलती है, इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। इसकी अलग बात है तो वो होगी। तो अगर हम फिर बात कर लेते हैं कि ये कितने राज्यों से तो नहीं, कितने देशों से निकलती है। राज्य तो नहीं आएंगे इसमें, देश आएंगे कि कितने देशों से निकलती है। राज्य आएंगे कहाँ पे? भारत के अंदर। तो देशों से निकलती है, कितने देशों से निकलती है? ये निकलती है हमारी कहाँ से? भारत, तिब्बत और बांग्लादेश में जाके ये एंड हो जाती है। ठीक है, तो कितने कितने बताए हमने? इसमें हमने बताए हैं भारत है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब इसकी हम भारत में लंबाई देख लेते हैं। भारत में इसकी कितनी लंबाई है? भारत में जो इसकी लंबाई है 1916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात, अगर लंबाई की हम लोग बात करते हैं कि सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो सबसे लंबी रिवर हमारी गंगा हो गई। अगर चौड़ाई में बात करते हैं कि चौड़ी, तो चौड़ी हमारी ब्रह्मपुत्र होगी। हमारी ब्रह्मपुत्र क्या है? चौड़ी रिवर है। ठीक है, अगर हम चीन में, यानी कि चीन जो कंट्री है उसमें हम इसकी लंबाई की बात करते हैं, कितनी है? 1625 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। ठीक है जी। अगर बांग्लादेश में देखते हैं तो 360 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं, हमने भी पूछा कि कैसी नदी है, जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कैसी रिवर है? तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हमारी कैसी रिवर है? पूर्वती रिवर है। पूर्वती रिवर का मतलब है जब हमारा हिमालय का उत्थान हो रहा था उससे पहले ये नदियां प्रभावित हो रही थी। और हिमालय के थोड़ा सा लिंक दिया, समझ में आ गया होगा। पूर्वती नदियां हो गई एग्जाम्पल, पूर्वती नदियों के और एग्जाम्पल कौन से है? सिंधु और सतलज, यानी कि सिंधु और सतलज नदी इसके एग्जाम्पल है पूर्वती नदियों के। ब्रह्मपुत्र भी कैसी है? पूर्वती रिवर है। ठीक है, अब आते हैं कि ऑलमोस्ट जो ब्रह्मपुत्र नाम है ये वैसे भी संस्कृत का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन इससे पुराना भी नाम है इसका। इससे पुराना भी नाम क्या था? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का पुराना नाम क्या था? लोहिता नाम था इसका। पुराना भी संस्कृत वर्जन, संस्कृत में ही नाम है, लोहिता नाम इसका। और ब्रह्मपुत्र से पुराना भी नाम है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इतनी सारी हमने बात कर ली। अब हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो निकलती कहाँ से है। अब भी हमने अपनी, जो हमने सिंधु रिवर कराई थी, हमने गंगा कराई थी, हमने यमुना भी कराई है और त्रिभुटिया भी कराई है। तो वहां पे एक वर्ड आ रहा है मानसरोवर झील, राक्षस झील, ये झीलें आ रही हैं। और ये झीलें कहाँ पे हैं? हमारे हिमालय में ही है। देखो, ये यहाँ पे हिमालय ही है, हिमालय में ही हमारी ये झीलें यहाँ पे बैठ रही हैं। ये हमने जो मैप बनाया रखा है, ये जो मैप है, ये मैप ऑलमोस्ट जो मैप है वो हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, सेवन सिस्टर
पता है ये सेवन सिस्टर का मैप बना लिया, ये इंडिया इधर से है, ये सेवन सिस्टर का मैप है। इसमें ये दिखाया है कि ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये हमारी रिवर हिमालय के समानांतर होकर निकलती है। कैसे निकलती है? हिमालय के समानांतर होके ये निकलती है, ठीक है। और निकलती कहाँ से है? ये निकलती कहाँ से है? तो ये जो निकलती है वो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स। ऑलमोस्ट जगहों पे, ऑलमोस्ट बुकों में आपको यही नजर आएगा, लेकिन अगर कहीं कहीं पे जो है वो आंगसिंग आंगसिंग ग्लेशियर्स भी दे रखा होता है, ठीक है। तो आप जो मारेंगे टिक, मतलब जो भी क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चंस होगा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स, लेकिन अगर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स नहीं है और उसकी जगह कैसे है आंगसिंग ग्लेशियर्स आ रहा है, तो आप उस पर टिक मार सकते हैं कि ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है, ठीक है, एग्जाम पर्पज से, ठीक है। और मानसरोवर झील और राक्षस झील इसके पास से ही क्या निकलती है हमारी, यहाँ से चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स होगा हमारा, ये हमारा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर्स, वेरी गुड, यहाँ से हमारी निकल ली है। तो ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है, ये हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है। ये जो ब्रह्मपुत्र के साथ मैंने आपको ट्रिब्यूटरी पहले से ही बना दी है कि साथ में ही इसकी आप ट्रिब्यूटरियां देख लो कि आपको समझ में आए किस तरीके से इनका जो उद्गम है वो कहाँ से है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से है। और ज्यादा कंफ्यूज ना है कि आपके एग्जाम अच्छे जाए तो कौन सा ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर्स भी दे रखा है, तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो देखो ये यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर ये जा रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी ये जा रही है, किसके समानांतर जा रही है, हिमालय जो श्रृंखला है वो हिमालय श्रृंखला हमारी यहाँ तक आ रही है, मेघालय मणिपुर यहाँ तक हिमालय श्रृंखला आ रही है। तो ये हिमालय के समानांतर ही बहती है। कैसे बहती है? ये हिमालय के समानांतर बहती है। जब ये हिमालय के समानांतर बहती हुई चलती है तो जहां से ये निकलती है, यानी कि ये तिब्बत में निकलती है, तो तिब्बत में सांगपो, तिब्बत में जब निकलती है हिमालय के समांतर बहती है तो सांगपो, सांगपो के नाम से प्रभावित होती है। ब्रह्मपुत्र नाम इसका नहीं पड़ा है कि ब्रह्मपुत्र के नाम से निकल ली, नहीं, ये तो हम लोग हैं जो एग्जाम में जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो उसके हिसाब से है। ब्रह्मपुत्र नाम इसका कहाँ आके पड़ता है, मैदान में आके पड़ता है। और कहाँ से पड़ता है, कहाँ तक ये ब्रह्मपुत्र नहीं होती और कहाँ के बाद ब्रह्मपुत्र होती है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको अभी पता पड़ेगी, ठीक है। जब ये निकल रही है तिब्बत में होके बह रही है तो समानांतर बह रही है। जब ये समानांतर बह रही है तो इसका नाम क्या है, सांगपो रिवर के नाम से ये प्रभावित हो रही है। कहाँ? ये तिब्बत में सांगपो रिवर या सांगपो रिवर या यांगरुंग सांगपो रिवर के नाम से ये प्रभावित होती है तिब्बत के अंदर। ये प्रभावित होती है किसके समानांतर बह रही है, हिमालय के समानांतर बह रही है। किसके समानांतर बह रही है ये, हिमालय के समानांतर बह रही है, ठीक है, हिमालय के समानांतर बह रही है। हिमालय के समानांतर बह रही है ये अरुणाचल प्रदेश के पास में आके, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ से आके यू टर्न हो जाती है, ये देखो, तो यहाँ पे आके ये अरुणाचल प्रदेश के पास में आके एकदम से मोड़ आता है और ये समानांतर बहते हुए मुड़ जाती है। देखो ये यहाँ पे आपको मैप अभी जिस पे समझा रहे हैं आप उस पे समझिए, ठीक है। समानांतर आके ये क्या होती है, एकदम मोड़ आती है और यहाँ पे क्या करती है, एक गार्ज, गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे समानांतर बच्चा बह रही है, देखो ये आप एकदम समझिए, ये यहाँ पे समानांतर बह रही है और यहाँ पे आके ये तीव्र यानी कि मोड़ से मुड़ती है, तो यहीं पे किसका निर्माण करती है, ये गार्ज का निर्माण करती है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश के पास में ये गार्ज का निर्माण करती है और उस गार्ज को दिहांग गार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिहांग गार्ज बोलते हैं। और वहीं से दिहांग नदी निकलती है, जिससे ये यहाँ तक तो सांगपो रहती है, किससे, हमारे यहाँ तक तो सांगपो रहती है, उसके आगे ये दिहांग नदी के नाम से क्या करती है, प्रभावित होती है, ठीक है। दिहांग नदी के नाम से प्रभावित हो गई हमारी ये दिहांग गार्ज हो गया, गहरा गार्ज जो ये बनाती है ब्रह्मपुत्र, यानी कि सांगपो यांगनु सांगपो नदी जो हमारा गार्ज बनाती है, वो गार्ज हो गया हमारा, गहरा गार्ज हो गया, उस गार्ज को बोलते हैं दिहांग गार्ज। और वहीं पे दिहांग नदी के नाम से ये आगे बढ़ के गार्ड्स का निर्माण करती है, ठीक है। जब हिमालय को काट के गार्ड्स का निर्माण करती है तो उस गार्ड्स को हमने क्या बताया था, दिहांग गार्ड्स बता दिया था। वहीं से दिहांग नाम से ये आगे अरुणाचल प्रदेश में नदी के नाम से ये आगे निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में जिस दर्रे से होकर ये प्रवेश करती है
उस दर्रे का नाम बहुत आता है क्वेश्चंस में, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अरुणाचल प्रदेश में करती है। और जिस पहाड़ी को काट के ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, ये तो हमारा क्या है, यांगपा, ये यांगपा हमारा दर्रा हो गया। और जिस पहाड़ी नामचा व पहाड़ियां हैं, कहाँ पे, देखो ये मैं ऐसे समझा रही हूँ, ये देखो ये यहाँ पे जो है, ये देखो ये इसको काट के अंदर आ रही है, ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का क्या नाम है, इन पहाड़ियों का जो नाम है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, क्या नाम है, नामचा बरवा नाम है। इन पहाड़ियों को काट के, ये पहाड़ियों को काट के क्या करती है, ये अंदर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दिहांग नाम से। ठीक है, दिहांग नाम से ये प्रवेश कर जाती है, यहाँ पे प्रवेश कर जाती है, प्रवेश कर रही है पहाड़ियों को काट के। यहाँ से तो दिहांग हो गई, और यहाँ से आके दिवांग नदी इसमें मिल जाती है, ये आके दिहांग हो गई। दिहांग क्यों, ये दिहांग नदी हो गई। सांगपो, पहले इसका नाम तिब्बत में जो बह रही थी सांगपो, यांगपो सांगपो, यानी कि सांगपो नदी था तिब्बत में इसका नाम। ठीक, और जब यहाँ से गहरे घाट का निर्माण कर दिया अरुणाचल प्रदेश के पास में आके दिहांग, तो अरुणाचल प्रदेश में से किस नाम से जानते हैं, दिहांग नाम से जानते हैं। अच्छा, जब ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से इसने एंट्री कर दी, तो सादिया के पास में, ये सादिया कहाँ पे, असम, यानी कि सादिया के पास में आके इससे दो नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं, दिवांग मिलती है, और लोहित रिवर आके सादिया में आके इससे मिलती है। और लोहित और दिवांग और दिहांग, ये तीनों रिवर जब आगे बढ़ती हैं, सादिया से आगे बढ़ के एक रिवर हो जाती है, ये दिहांग से आके आके हमारी सादिया में क्या मिली, दिवांग और लोहित नदियां मिली सादिया में। और वहां से जब ये नदी आगे प्रभावित होती है, वहां से क्या है, ये जब आगे प्रभावित होती है और ये मैदान में जब प्रवेश करती है, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, नाम इसका पड़ता है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अरुणाचल प्रदेश में ही क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ही दिहांग से क्या है, दिवांग और लोहित आगे सादिया नामक जगह पे, यदि देखो ये कहाँ है, सादिया नामक जगह पे असम में, ये असम में प्रवेश कर जाती है। जब असम यानी कि मैदान में प्रवेश करती है, तो असम से जब सादिया से आगे बढ़ती है ये नदियां, तो किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से ये जानी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये आगे बढ़ेंगी, तो देखा अभी हमारी, जब ये कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, ये हमारे कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, ये हमारी निकल रही है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकल रही है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से जब ये निकलती है और तिब्बत में हिमालय के समानांतर बहती है, तब इसका नाम क्या होता है, यांगो रिवर होती है। योरलुंग सांपो रिवर तिब्बत में होती है। अब जब ये समानांतर बहती है और हिमालय को काटती है अरुणाचल प्रदेश के पास में आके, और जब हिमालय को काटती है और गहरे गार्ज का निर्माण करती है, उस गार्ज का नाम है दिहांग गार्ज। जब वो गार्ज का नाम दिहांग गार्ज है, तो दिहांग गार्ज है, उस गार्ज का नाम दिहांग गार्ज है। उस दिहांग गार्ज में ही क्या है, दिहांग नदी इसका नाम होता है, और वहां से आगे बढ़ती है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पहाड़ियों को काट कर ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री कर जाती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, और एक जगह है सादिया, क्या है, जगह है सादिया, वहां पे से दो रिवर्स आके मिलती हैं, लोहित और दिवांग रिवर इससे आगे बढ़ती, दिवांग आके मिलती हैं। और यहाँ से ये तीनों रिवर जब आगे बढ़ती हैं और सादिया से जब आगे बढ़ जाती हैं, तो क्या होती है, ब्रह्मपुत्र इसका मैदान में नाम पड़ता है। इतना समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र की और भी कहानी है। और ब्रह्मपुत्र हमारी कैसी रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र से ना एक हमारी कौन सी है, मतलब जो रिवर्स होती है नॉर्मल हमारी ऐसे ऐसे मैदानों में जाती है, तो ये इस तरीके से प्रभावित होती है, ये इस तरीके से प्रभावित होती है। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की अपनी बात कर लेते हैं कि हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो कैसी है, ये अगर हिंदी में बताते हैं, तो जो चोटी गुथ के रूप में होती है ना, गुथ जो होती है, गुथ बोलते हैं ना, गुथ, वो जो चोटी ऐसे, मतलब ये 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 इस टाइप से हमारी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। देखो ये गुथी हुई के टाइप से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो इसे गुम्फित, यहाँ पे गुम्फित भी बोलते हैं, कि जब हमारी प्रभावित होती है तो गुम्फित की तरह प्रभावित होती है, गुम्फित रिवर बोल देते हैं। जो गुम्फित रिवर है, वो गुम्फित का जो रीजन है,
जो गुम्फित है, तो उस गुम्फित को भी एक बार हम समझ लेते हैं, फिर हम अच्छे से करेंगे इसे, ठीक है। गुम्फित है, आगे पढ़ते हैं, गुम्फित आएगा, गुम्फित को आगे देखते हैं, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, अब हमारी अरुणाचल प्रदेश से आगे आ गई, असम में आ गई है, नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर नाम हो गया। इतना अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि एग्जाम है, बिहारों का एग्जाम आ रहा है, यूपी पीसीएस का भी एग्जाम निकलने वाला है, बस डेट शीट आने ही वाली है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, इतना हो गया, हिमालय की नदियां हैं, ये अच्छे से नोट डाउन करिएगा, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब इसे इरेज कर देते हैं हम लोग। अब क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही हमारी कंचनजंगा चोटी है, जो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक में, कहाँ पे पड़ती है, वो हमारे ब्रह्मपुत्र बेसिन में ही पड़ती है, ठीक है। इतना हो, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो हमारी सादिया से आगे बढ़ी, सादिया से हमारी जब वो आगे बढ़ी है, ठीक है, तो हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, मैदान में हम कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र हो गई हमारी वो। जब हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई है, तो हमारी ब्रह्मपुत्र, मैंने अभी आपको बताया था, वो कैसी है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर गुम्फित जलमार्ग बनाती है। देखो ये है, ये हमारा क्या है, ये गुम्फित जलमार्ग है, गुम्फित जलमार्ग, जलमार्ग, ये गुम्फित जलमार्ग हो गया हमारा ब्रह्मपुत्र, कहाँ पे, असम में गुम्फित जलमार्ग, गुम्फित गुम्फित जलमार्ग, जलमार्ग का जलमार्ग बनाती हुई चलती है। बनाती हुई चलती है। अब ये गुम्फित जलमार्ग क्या है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुम्फित जलमार्ग क्या है, जो ये असम में बनाती हुई चलती है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। क्या होता है गुम्फित जलमार्ग, हमने अभी बताया था कि हमारे हिमालय की रिवर है, जब ये हिमालय से आ रही है, तिब्बत में हिमालय के समानांतर प्रभावित होती है, तो ऊंचाई से आ रही है, तो अपने साथ में क्या है, बहुत सारी मट्टी, मलबा, कंकड़ पत्थर, बालू, ये सब लेके आती है, और बहुत सारी मट्टी लेके आती है। जब ये मट्टी अपने साथ में लेके आती है, तो क्या करती है, ये मट्टियों को जमा करती हुई चलती है, यानी कि जमा कर दिया, फिर आगे बढ़िए, जमा करती हुई ये मट्टियों को चलती है, और एक निश्चित स्तर से ज्यादा जब मट्टी जमा हो जाती है, जब एक निश्चित स्तर से ज्यादा मट्टी जमा हो जाती है, मान लो इस तरीके से, मान लो ये हमारी रिवर है, इसके साथ साथ में क्या मट्टी बह रही है, और यहाँ पे उसने मट्टी को जमा करना शुरू कर दिया, और मान लो ये इस तरीके से हमारी मट्टी ये जमा हो रही है, ये जमा हो रही है, जमा होगी हमारी मिट्टी। अब मान लो जमा होके ये इतनी तरीके से एक निश्चित स्तर से ऊपर जमा होती है, एक निश्चित स्तर से क्या हो रही है हमारी, ये ऊपर जमा हो रही है जब हमारी ये, तो क्या होगी नदी हमारी, यहाँ से ये, यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण हो जाएगा। जब निश्चित स्तर से ऊपर मट्टी जमा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक द्वीप का निर्माण हो जाएगा। मान लो हमारा ये द्वीप का निर्माण यहाँ पे हो गया, और हमारी नदी ऐसे प्रभावित हो रही है, ये हमारी नदी प्रभावित हो रही है, तो जब द्वीप का निर्माण हो गया, तो क्या करेगी, हमारी नदी शाखाओं में बढ़ जाएगी, ये हमारी नदी शाखाओं में बढ़ गई, ये ऐसे 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 हमारी नदी शाखाओं में बढ़ गई, और जब ये द्वीप खत्म हो जाएगा, फिर से हमारी नदी क्या होगी, ऐसे शाखाओं में बढ़ के यहाँ से फिर से एक ही उसमें बहना प्रभावित हो जाएगी, इस तरीके से, देखो इस तरीके से हमारी नदी बहना प्रभावित हो जाएगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुम्फित जलमार्ग। तो गुम्फित जलमार्ग आपको समझ में आ गया, और गुम्फित जलमार्ग हो गया, तो जो हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसमें हमारे नदियां द्वीप मिलते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी में जब गुम्फित जलमार्ग है, और ये ऐसे ऐसे मट्टी जमा कर रही है, तो इसमें द्वीप बन गया ना, एक द्वीप बन गया हमारा, तो नदीय द्वीप, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, हमारा कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी में हमारा सबसे बड़ा नदीय द्वीप पाया जाता है, ठीक है।
जो ब्रह्मपुत्र नदी में नदीय द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, उसका नाम क्या है? माजुली। ठीक है, क्या नाम है उसका? ये गुम्फित जलमार्ग आपको समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया है? तो हमारा गुम्फित जलमार्ग हो गया। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी हमारा क्या करती है? गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। गुम्फित जलमार्ग में ही हमारे नदीय द्वीप होते हैं, नदीय द्वीप। ठीक है, नदीय द्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है हमारा? विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है वो है हमारा माजुली। और जो कहां पे पड़ता है? असम में पड़ता है माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और असम गवर्नमेंट ने क्या एक अनाउंस किया? असम गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि इस नदीय द्वीप को जिला घोषित कर दिया है। ठीक है ना? तो ये भारत का सबसे पहला नदीय जिला हो जाएगा। ठीक है, एक और आपका जीके का क्वेश्चन है। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है। क्यों बनते हैं? क्योंकि गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। गुम्फित जलमार्ग कैसे होते हैं? जब नदियां क्या कम करती हैं, हिमालय से आती हैं, तो बहुत सारी मट्टी, मलबा, कंकड़ पत्थर अपने साथ लेके आती है और वो उनका जमाव करना शुरू कर देती है। और वो जमाव एक स्तर से ऊपर पहुंच जाता है, तो वहां एक द्वीप का निर्माण हो जाता है। और जब द्वीप का निर्माण हो जाता है तो नदियां क्या काम करती हैं? उससे धाराओं में बढ़ जाती हैं और वो द्वीप फिर आगे जाके एक धारा में बह जाती है। उसी को हम बोलते हैं गुम्फित है। और गुम्फित है तो नदी द्वीप है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप हमें कहाँ मिलता है? ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलता है। और ये कहाँ पे पड़ता है? असम में पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देखो ये सादिया से, यहाँ से हमारी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी सीधी प्रभावित हो रही थी। अब सादिया से धुरवी, ठीक है, सादिया से कहां तक प्रभावित, कहां तक सादिया से कहां तक है? दुबरी। दुबरी एक जगह है, सादिया से दुबरी तक ये सीधी प्रभावित होती है। देखो ये यहाँ से सीधी प्रभावित हो रही है, ये सादिया से दुबरी तक सीधी प्रभावित होती है, फिर अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, सादिया से दुबरी तक सीधी प्रभावित होती है, फिर अचानक से दक्षिण की तरफ ये मुड़ जाती है। ठीक है, दुबरी तक सीधी प्रभावित होने के बाद में अचानक से ये दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। और ये मुड़ के कहाँ जाती है? ये मुड़ के हमारी बांग्लादेश में चली जाती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रभावित होती है तो किस नाम से प्रभावित होती है? जमुना के नाम से प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि नाम चेंज हो गए। देखो फिर से क्या नाम चेंज हो गए? चेमा युंगपुंग ग्लेशियर से प्रभावित हुई, हिमालय को काटती हुई तिब्बत में समानांतर प्रवाहित हो रही है। किसके नाम से? सांगपो, यांगलू सांगपो नदी के नाम से प्रवाहित हो रही है। फिर हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश के पास में आके एक गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि ये टर्न करती है, मोड़ती है, तो गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज को हम दिहांग गार्ज कहते हैं। और वहां से ये दिहांग नदी के नाम से आगे बढ़ती है। दिहांग नदी के आगे बढ़ने पर ये सादिया तक, सादिया में इससे दो रिवर मिलती है, दिबांग और लोहित रिवर मिलती है। कहाँ पे? सादिया, सादिया असम में प्रवाहित होती है। और सादिया से जब ये असम में यानी अंतिम मैदान में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। और कहां तक? दुबरी तक ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, प्रवाहित होती है, सीधी प्रवाहित होती है। और एकदम से कैसे हो जाती है? ये मुड़ जाती है। कहाँ? एकदम से मुड़ के ये नीचे आ जाती है, नीचे दक्षिण की तरफ, यानी कि बांग्लादेश में आती है। और क्या नाम पड़ता है इसका? जमुना नाम पड़ जाता है। तो नाम चेंज हो गए ब्रह्मपुत्र के। ठीक है, जमुना नाम हो गया। अब जमुना से आके कौन सी नदी कैसी मिलती है अभी हम देखते हैं। हमारे यहाँ से ये एक मोड़ लेती है, तीव्र मोड़ से ये सीधी प्रवाहित हो रही होती है, फिर आके ये दक्षिण की तरफ मुड़ती है और बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में किस नाम से हमारी प्रभावित होती है? ये जमुना के नाम से प्रभावित होती है। हमारे यहाँ से गंगा रिवर आती है। गंगा रिवर इधर की तरफ बंगाल की खाड़ी में की तरफ चली जाती है, तो वो हमारी क्या होती है? वो गंगा होती है। ठीक है, और हमारी क्या है? एक बांग्लादेश की तरफ जो हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? गंगा जब जाती है बांग्लादेश की तरफ उसे हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, जो पद्मा नदी है वो ही हमारी किससे मिलती है? हमारी जमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, जमुना नदी से हमारी पद्मा नदी मिलती है, तो आगे जमुना और पद्मा जहां मिलती है वहां से पद्मा के नाम से आगे प्रभावित होती है। ठीक है, ये देखो अब क्या है हमारी सिक्किम में हमारी क्या है? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के निकट, यानी कि हमारा सिक्किम है, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर्स के निकट निताम झील है, वहां से हमारी तीस्ता नदी प्रभावित हो रही है।
और वो तीस्ता नदी भी हमारी किस में आके मिल रही है, तीस्ता नदी भी बांग्लादेश में जमुना नदी से आके मिलती है। ये भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और क्वेश्चंस उठता है कि तीस्ता नदी कहाँ से प्रभावित हो रही है, यानी कि कहाँ से निकलती है, तो आप लोग क्या कहोगे, जेमू ग्लेशियर्स, जेमू से निकलती है, जेमू ग्लेशियर्स के, यानी कि हमारे क्या है, जेमू ग्लेशियर्स के नितांग झील से ये तीस्ता नदी निकलती है और जमुना नदी में बांग्लादेश में आके, बांग्लादेश में ये किससे मिल जाती है, किससे मिलती है, हमारी जमुना नदी से मिल जाती है। और गंगा की ही एक धारा है पद्मा, जो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, उसे गंगा ही है जिसे हम पद्मा कहते हैं, वो भी हमारी किस में मिलती है, जमुना नदी से मिल जाती है। और जमुना नदी और जब पद्मा नदी आके एक जगह मिलती हैं और जो आगे धारा बहती है, उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, उस धारा को हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, पद्मा के नाम से वो आगे बहती है। ठीक है, अब देखो मणिपुर से एक और हमारी नदी निकलती है, बराक नदी। देखो ये मणिपुर से कौन सी निकल रही है, हमारी बराक, कौन सी निकल रही है, बराक रिवर निकल रही है। ये बराक रिवर भी हमारी क्या है, जब पद्मा से मिलती है, ये बराक रिवर कहाँ से निकलती है, मणिपुर से निकलती है। ठीक है, ये देखो यहाँ से दिख रही है, मणिपुर से बराक रिवर निकल रही है और ये हमारी किस में मिली है, पद्मा में मिली है। कहाँ, बांग्लादेश में। मणिपुर की बराक नदी जब पद्मा से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा, कि संयुक्त धारा को ही क्या कहते हैं, संयुक्त धारा को ही मेघना कहते हैं और मेघना से ये आगे प्रवाहित होती है और कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आके ये गिरती है। ठीक है, क्या है, मेघना नदी। ठीक है, यहाँ से आके मेघना ये यहाँ पे आके गिर जाती है। ठीक है, गिर जाती है मेघना नदी, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, यांगलू सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग घाट बनाती है, दिहांग, दिवांग से आगे, साधिया से आगे क्या है, ब्रह्मपुत्र मोड़, तीखा मोड़ लेती है, दक्षिण में मिलती है। इसमें कौन सी नदी, तीस्ता नदी आके मिलती है और गंगा की सहायक नदी पद्मा मिलती है। जमुना से बांग्लादेश में आती है जमुना, और फिर तीस्ता नदी आके किस में मिलती है, जमुना में मिलती है, और फिर पद्मा नदी मिलती है गंगा की जमुना से। उसकी संयुक्त धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद्मा मिल जाती है, पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और मणिपुर से एक और हमारी रिवर निकलती है और किससे मिलती है, पद्मा से मिलती है। पद्मा और बराक रिवरों की संयुक्त धारा को ही मेघना कहते हैं और मेघना रिवर आगे कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। तो ये है ब्रह्मपुत्र रिवर का पूरा क्या है, हमारा जर्नी है, कहाँ से निकली, कैसे बही और कहाँ आके गिरी है। अच्छा, हमारा जो सुंदरबन का डेल्टा है वो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी के ही डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा वर्ल्ड फेमस डेल्टा है, हमारा सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा है। उसमें किस तरीके की वनस्पति पाई जाती है, तो हम क्या करते हैं, अब इनकी सहायक ट्रिब्यूटियां देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर की थोड़ी सी ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में या बीच में मैं आपको ट्रिब्यूटियां और ब्रह्मपुत्र रिवर की जो ट्रिब्यूटियां उनका मैप जरूर डालूंगी ताकि आप अच्छे से देखें। ठीक है, अब इनकी हम सहायक नदियां देख लेते हैं। जो त्रिभुटियां हैं वो सुबनसिरी, सुबनसिरी, कामेग, मानस, तीस्ता और संकोच। ठीक है, अगर हम बाएं तट की दिखाते हैं तो दिवांग है हमारी, बरा, हमारी बराक हो गई, मेघना हो गई हमारी, और हमारी लोहित हो गई, कोपिला हो गई, और दिवांग, दिवांग, लोहित, कोपिला, मेघना और बराक हो गई। ठीक है, बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, जो हमारी किसकी है, मेघना की, क्या है, मेघना की मेन रिवर आती है। ठीक है, यह मेघना की मुख्य धारा है। ठीक है, बराक कहाँ की, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा ब्रह्मपुत्र का सिस्टम हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।